आज हम आपको तमिल भाषा में लिखी महर्षि कंबन की रामायण इरामावतारम की एक कथा के बारे में बताने वाले हैं, जिसका वर्णन वाल्मीकि द्वारा लिखी रामायण या तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस में नहीं मिलता है। इस कथा में बताया गया है कि किस तरह हनुमान जी को अपने बल का अभिमान हो गया था, जिस कारण वह महादेव का शिवलिंग भी उखाड़ने को तैयार हो गए थे। कथा के अनुसार जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त की और उसके बाद गंधमादन पर्वत पर विश्राम किया, वहां पर मौजूद ऋषि मुनियों ने प्रभु श्री राम को बताया कि रावण भले ही अपने कर्मों से असुर रहा हो, लेकिन वह जन्म से एक ब्राह्मण था और जब प्रभु श्री राम ने उसका वध किया तो उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है, जिसे दूर करने के लिए प्रभु श्री राम को शिवलिंग की पूजा अर्चना करने को कहा गया। इसके लिए प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से एक शिवलिंग लेकर आने के लिए कहा। प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर हनुमान जी भी तुरंत कैलाश पर पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां पर महादेव नहीं मिले, जिस कारण हनुमान जी महादेव की तपस्या करने लगे। लेकिन दूसरी तरफ प्रभु श्री राम के शिवलिंग की पूजा करने का मुहूर्त बीता जा रहा था, जिस कारण माता सीता ने सोचा कि मुहूर्त समाप्त होने से पहले यदि पूजा न की गई तो ब्रह्म हत्या का दोष दूर नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने बालू से विधि विधान पूर्वक एक शिवलिंग का निर्माण किया और यह शिवलिंग प्रभु श्री राम को दिखाया और इसकी पूजा अर्चना करने के लिए कहा। लेकिन तब तक हनुमान जी ने भी महादेव से एक शिवलिंग प्राप्त कर लिया था। अब इस शिवलिंग को लेकर हनुमान जी प्रभु श्री राम के पास वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रभु श्री राम तो पहले से ही बालू के बने एक शिवलिंग की पूजा अर्चना करने लग गए हैं, जिस बात पर उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा कि हे प्रभु, आपके आदेश पर मैं कठोर तपस्या के बाद महादेव से यह शिवलिंग प्राप्त कर आपके लिए यह शिवलिंग लेकर आया हूँ, लेकिन आपने किसी दूसरे शिवलिंग की पहले ही स्थापना कर ली और उसकी पूजा भी करने लगे। यह शिवलिंग तो बालू से बना है और यह ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। मैं महादेव से पाषाण से बना शिवलिंग लेकर आया हूँ, जो बहुत ही मजबूत है। इस पर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की भावनाओं को समझते हुए उन्हें समझाया कि महादेव तो हर कण कण में वास करते हैं, फिर चाहे मैं किसी भी शिवलिंग की पूजा करूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरी श्रद्धा और भक्ति भाव सच्चा होना चाहिए। लेकिन हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की बात नहीं मानी। अंत में हार कर प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि यदि आप चाहते हो कि मैं आपके शिवलिंग की पूजा करूं, तो आप इसे स्थापित शिवलिंग को हटाकर अपने शिवलिंग की स्थापना कर दो। प्रभु श्री राम की बात से हनुमान जी अत्यधिक खुश हुए और उन्होंने सोचा कि मेरे एक प्रहार से तो पर्वत तक टूट जाते हैं, फिर यह बालू से बना शिवलिंग क्या चीज है। हनुमान जी ने शिवलिंग को हटाने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी हनुमान जी बालू से बने शिवलिंग का कुछ भी न बिगाड़ सके और अंत में वह मूर्छित होकर गंधमादन पर्वत पर जा गिरे। जब उन्हें होश आया तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने महादेव व प्रभु श्री राम से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। फिर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से उनके द्वारा लाए गए शिवलिंग को बालू से बने शिवलिंग के नजदीक ही स्थापित करने को कहा और उसे हनुमदीश्वर नाम दिया। इसके साथ ही प्रभु श्री राम ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मेरे द्वारा स्थापित किए गए ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से पहले हनुमान जी द्वारा स्थापित किए गए इस शिवलिंग की पूजा अर्चना करेगा तो उसे महादेव के दर्शन जल्द ही होंगे और महादेव के आशीर्वाद से उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। तभी से लेकर आज तक यहाँ पर पहले हनुमदीश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा की जाती है और बाद में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।